लीडर बिहेवियर अप्रोच टू लीडरशिप क्या है? तो लीडर बिहेवियर अप्रोच जो है वो आंसर मांगता है इस क्वेश्चन का कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो करते क्या है ना? तो ये अप्रोच शिफ्ट करते हैं फोकस ट्रेट से एट्रीब्यूट से लेके अपना एम्फसाइज़ करते हैं लीडर क्या करते हैं उसके ऊपर और वो कैसे सबऑर्डिनेट्स के साथ एंगेज करते हैं, ठीक है? तो इसका सक्सेस लीडर का ये डिटरमाइन इसके इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये है कि उनके एक्शंस क्या और बिहेवियर्स क्या है, ना कि उनकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ क्या है। तो लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर क्या है? इन दिस अप्रोच लीडरशिप स्टाइल जो है वो ऐसा देखा जाता है कि वो सेट ऑफ रिलेटेड बिहेवियर्स है जो एक लीडर को कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं कि वो मैनेज कैसे करता है सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च जो है इस एरिया में वो ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स ने बताया कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कोर बिहेवियर जो कि लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड है। तो उन्होंने 150 आइटम क्वेश्चन मेजर किया लीडर बिहेवियर्स के लिए, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया वेरियस एम्प्लॉय सैंपल्स के साथ, ठीक है? तो फैक्टर एनालिसिस ने बताया कि वो मेजर कैटेगरी से कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? तो कंसिडरेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर्स होते हैं लीडर के, जो वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं लोगों की, और फिर लीडर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट रहता है, ठीक है? तो लीडर जो है कंसिडरेशन दिखाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, फोस्टर करते हैं फ्रेंडली सपोर्टिव प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट। तो ये बिहेवियर फोकस करते हैं स्ट्रांग इंटरपर्सनल कनेक्शन के ऊपर लीडर और फॉलोअर्स के बीच में, और इनहांस करता है मॉरल और जॉब सैटिस्फैक्शन। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि वो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर्स होते हैं ना, जिसमें लीडर ऑर्गेनाइज करके देता है, डिफाइन करता है, क्लैरिफाई करता है रोल्स और एक्सपेक्टेशंस सबऑर्डिनेट्स के, और लीडर्स एग्जीक्यूट करता है ना कि इनिशिएटिव स्ट्रक्चर मतलब उसमें वो क्या काम करना है क्या नहीं वो सब बता देता है, गोल सेट करके देता है, शेड्यूल करता है एक्टिविटीज, ये सारी चीजें करता है, और इंश्योर करता है कि सबऑर्डिनेट्स को समझाओ कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और उनका जो काम है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंट्रीब्यूट करता है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ओयो स्टेट स्टडीज में हमको देखा गया कि उन्होंने स्टडीज ने रिवील किया कि ये बिहेवियर डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट तो है ही, कि मतलब एक लीडर अगर स्कोर कर रहा है हाई पे एक केस में, और एक केस में ऐसा हो रहा है कि वो लो बोथ केस में कर रहा है ना, और एक केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों पे हाई है, ऐसा मतलब ऐसा अलग अलग है, ठीक है? तो ये हमको सिग्निफिकेंट डिपार्चर बताता है कि अर्लियर थ्योरी से ये अलग है, जिसमें बिहेवियर्स और लीडर्स का कनेक्शन जो है इंटरडिपेंडेंट है ना, लीडर्स के बिहेवियर्स इंटरडिपेंडेंट है। फिर रिसर्च फाइंडिंग्स और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस में देखा गया कि एलबीडीक्यू जो ये की स्टडीज की गई थी प्लेसमेंट और हैरिस की, उसमें देखा गया कि प्रोडक्शन वर्कर जो थे ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, उन्होंने देखा कि लीडर जो जिनको लो कंसिडरेशन था, ठीक है, और हाई ऑन इनिशिएटिव स्ट्रक्चर था, उनके टर्नओवर रेट ज़्यादा थे क्योंकि उनको शिकायत ज़्यादा थी सबऑर्डिनेट्स के, और जो हाई ऑन कंसिडरेशन थे और लो ऑन इनिशिएटिव स्ट्रक्चर थे उनसे ज़्यादा, स्पेसिफिकली सुपरवाइजर जो लोएस्ट कंसिडरेशन पे उनको टर्नओवर रेट ज़्यादा देखने मिले, 4 टाइम ज़्यादा है ना, 4 टाइम ज़्यादा उनसे जिनको हाईएस्ट कंसिडरेशन था उनसे, ठीक है? तो दिस फाइंडिंग सजेस्ट करते हैं कि बैलेंस कंसिडरेशन होना चाहिए और इनिशिएटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि इम्पैक्ट जो एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन और रिलेशनशिप के ऊपर अच्छा पड़े, ठीक है, बिहेवियर का। और लीडर जो फोस्टर करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, हाई कंसिडरेशन, उनका इफेक्ट भी देखा गया सब कुछ, और एम्प्लॉय फील्ड की वैल्यूड और लीडिंग टू लोअर टर्नओवर और ग्रीवेंसेस। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसकी कि वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलने के बावजूद भी क्रिटिसिज्म इसमें यह है कि इसमें बाकी चीज़ें भी कंफाउंडिंग हो सकती है, जैसे नेचर ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट क्या है और पर्सनैलिटी क्या है सबऑर्डिनेट्स की, बस। लीजिए उसको जॉइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।